कुछ अपना ही नजर आ रहा है। हमारी एक सीट भी आएगी तो वो हमारी होगी। आती है मुरादाबाद से, संभल से सीट, तो आवाज बरेली की उठेगी। इस ये ताकत है मजलिस के अंदर। और रही बात नेता प्रधानमंत्री बनने की, तो वो बनना कोई बड़ी बात ना है। आज एक तुम्हें सिर्फ राज्यसभा सांसद बनाने के लिए ओवैसी की ठोकर पे जाके रगड़ना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव आज अख्तरुल इमान साहब से बात करने के लिए मजबूर है। वो सिर्फ और सिर्फ 5 सीटों की वजह है, क्योंकि राज्यसभा सांसद बनने के लिए पूरी 41 सीट चाहिए, जो महागठबंधन के पास ना है। आज हम सिर्फ 5 सीट जीतने के बाद वो पावर में है कि अपना राज्यसभा सांसद तो ना बना सकते, लेकिन अपनी बात मनवाने पे आगे कर लिया। क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं बता दूं, हिना साहब को सपोर्ट करने ना करने की बात, पिछले चुनाव में भी आज इसके महागठबंधन के पास 75 सीटें थी, तो हिना साहब का नाम ना था उन्हें याद। आज ओवैसी साहब की 4 सीटें 5 लेके तो हिना साहब का नाम याद आ गया। पहले भी तो हिना साहब को तुम राज्यसभा भेज सकते थे, जब तो तुम्हें ना हमारी जरूरत थी ना किसी और की जरूरत थी, तो हिना साहब ना थे, तो बाहर के गुजरात से लाकर लोगों को राज्यसभा भेजोगे। आज जब तुम्हारे पास पूरा बहुमत ना है, तो मुसलमान को मुसलमान के नाम पे झजोड़ के कि राज्यसभा जाना है भाई, तो अपने मुस्लिम भाई को वोट दो। हम तो हिना साहब की और पूरी MIM साहबुद्दीन साहब की इज्जत करती थी और हिना साहब की बाकायदा इज्जत करती थी। अब हिना साहब की बात रही तो वो मेरी पार्टी का फैसला है। दूसरी चीज, हिना साहब भी एक मुस्लिम है और हमारे अख्तरुल इमान साहब बहुत बड़े नेता हैं। वो राज्यसभा चला जाएंगे तो पूरे बिहार क्या, सीमांचल क्या, पूरे बिहार की एक नई आवाज बन के उभरेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। आप जैसे तुम विधानसभा में बोलते देखो अख्तरुल इमान को, उससे अच्छा राज्यसभा में बोलेगा वो आदमी। पूरी राज्यसभा जब वो बोलेगा तो सब क्लास लेंगे उसकी बैठ के। यही तो अख्तरुल इमान को अब से पहले कौन जाने करेगा। ओवैसी ने हर घर घर नेता पैदा कर दिया। पहले ये सोचने पे हम खुद मजबूर हो गए यार, ओवैसी के ना होने के बाद हमारे बहुत बुरे हाल हो जाएंगे, ये कौम जितनी पिछड़ी है इससे भी बुरी कंडीशन में चली जाएगी। लेकिन आज घर घर ओवैसी पैदा कर दिया, उस आदमी ने घर घर ओवैसी बना दिया। इतना बोलने वाला आदमी, इतना पढ़ा लिखे आदमी बना दिया उसने, जो बोलना ना जानते थे उनको बोलना सिखा दिया उस आदमी ने। इसीलिए आज 4-5 सीटों की वजह से राज्यसभा की हमारी गिनती आ गई। काश यही सीटों का पाला हमारे पास 15 से 20 जिता देते बिहार की जनता, तो तुम्हारा एक मुस्लिम भाई राज्यसभा पहुंच गया होता, जो आज तक बिहार की आवाम से बिल्कुल नीचे इस से कोई ना पहुंचा है, वो पहुंच के तुम्हारे सीमांचल को एक नई पहचान देता। और दूसरी बात, सिर्फ तुम्हारे 5 विधायक होने के बाद पूरे सीमांचल को पूरी दुनिया जान रही है। और सीमांचल का जो सबसे पसमानदा इलाका था, आज उसको भी अच्छा विकास हो रहा है। जहाँ निकलने के लिए स्कूल के बच्चे तक पानी में जा रहे हैं, वहाँ अख्तरुल इमान ने पुल बनवाए हैं। तुम अच्छा काम करते तो बिहार की जनता ने बहुत उसका लाख शुक्र है, उसने 5 सीटें जिताई। काश ये 15 में होती तो राज्यसभा तुम्हारा होता। और उम्मीद है अभी भी हमारी कोई ना कोई बात, उन्हें 5 सीटें चाहिए तो हमारी बात मानेगी, या कोई मंत्रालय देंगे, या किशनगंज या बिहार के लिए एक कोई बजट पास कराएंगे, विकास का बजट। हिना साहब को अगर राज्यसभा भेज देंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हिना साहब हमारी हैं। और ये समझ लीजिए, शहाबुद्दीन साहब का परिवार एक बहुत अच्छा परिवार है। लेकिन अभी जो बात मेरे भाई ने कही, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इससे पहले भी महागठबंधन के पास और RJD के पास खुद 78 सीटें थी, उसके बावजूद भी हिना साहब को क्यों नहीं भेजा? ये चीज़ आप भी समझिए। अगर ये चाहते तो हिना साहब को भेज सकते थे, लेकिन नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? इसीलिए नहीं भेजा कि वो ऑलरेडी मुस्लिम है, इसीलिए तो नहीं भेजा उनको। अगर ये आपकी पार्टी, हमारी पार्टी की, ये जो हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वह 5 सीटें जीत कर बैठी है, जो उसका खौफ है कि जो हिना साहब का नाम ले रहे हैं, और लेकिन अभी उनको प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। प्रत्याशी तेजस्वी यादव जी को घोषित कर दिया है RJD ने राज्यसभा के लिए। हिना साहब का नाम चलते चलते तेजस्वी का नाम कैसे आ गया? यही तो है कि मलाई ये सब खाएंगे और वोट हमारा लेंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। वोट अगर हम दे रहे हैं तो अब मलाई भी कुछ हम भी खाएंगे ना। जवानी कुर्बान वो हो चुकी, जितनी हमारे बड़े बूढ़े करके चलेगा। बूढ़े कर लिया बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह 2012 के बाद जब पार्टी में जुड़ा हूं, अब सफेदी आई है, तो बहुत तजुर्बा आ चुका, बहुत कुछ सीख लिया मैंने। और सीधी एक ही चीज समझ में आती है कि अपना झंडा, अपना डंडा, अपना नेता, अपनी पार्टी। और वो शेरवानी जो है ना, जब वो शेरवानी 543 की असेंबली में खड़े होते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और जब वो बोलते हैं तो 542 लोग ये सुनते हैं कि ये क्या बोलेंगे, क्योंकि 543 की असेंबली में ऐसा लगता है कि कोई कानून का प्रोफेसर बच्चों की क्लास लगा, इतना काबिल नेता। और ये एक हम लोगों की बात है कि हम ओवैसी साहब को नहीं समझ पाए, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला 27 तक आप देखिए बहुत कुछ होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्या कहेंगे? अब लग रहा है 27 में उत्तर प्रदेश में ओवैसी जो कुछ बड़ा कर पाएंगे? ओवैसी बिल्कुल बड़ा करेंगे। 2027 के इलेक्शन में अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे और हम लोग उनके साथ हैं, पब्लिक उनके साथ है।
उत्तर प्रदेश पूरा उनके साथ है। हिंदू